मेरा नाम ताहिर शाह है। मैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस टाइम में एक सोनो प्रोजेक्ट मुलाजिमीनों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। 30 जून 2021 को डिपार्टमेंट ने हमारा प्रोजेक्ट मुलाजिमीनों को ख़त्म किया गया, जो हम 2002 से SIDB डिपार्टमेंट में अपने ड्यूटियाँ कर रहे थे। तो 30 जून 2021 को डिपार्टमेंट ने हमें ख़त्म किया। इसके बाद हमने अदालत में अपना केस दायर किया, जो 12 दिसंबर 2024 को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से हमारा रेगुलराइजेशन का फ़ैसला हुआ कि इन मुलाजिमीनों को 2018 सर्विस रेगुलराइजेशन एक्ट के तहत रेगुलर किया जाए। तो इस फैसले में वज़ीर आला साहब ने डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए गए कि 30 दिन के अंदर अंदर इनके रेगुलराइजेशन का केस बना के मुझे भेजा करो। तो 30 दिन जो फैसले में बताया गया, डिपार्टमेंट ने जो है ना 30 दिन के ऊपर जो है ना जो आज 55 दिन बनता है, और CM साहब का जो डायरेक्शन था इस पे अभी तक इन लोगों ने अमल दरामद नहीं किया। तो मैं इस द रिक्वेस्ट अभी MD SIDB और सेक्रेटरी स्मॉल इंडस्ट्री साहब को जो है ना बताना चाहता हूँ कि सर देखो, आप इदारे के हमारे सरबराह हो, आपसे हमारा जो है ना एक बाप की तरह, जिस तरह एक बच्चे की एक बाप से उम्मीद होती है कि वो हमारे बारे में अच्छा जो एक कमेंट्स या अच्छा आप फैसला करें, तो इसी तरह आपसे भी हमारा यही रिक्वेस्ट है कि सर जिस तरह आपको वज़ीर आला साहब ने अहकामात जारी किया है और जो फैसला हमारा रेगुलराइजेशन का हुआ है, तो इस पे जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाए। जिस तरह अभी ज़राई ज़राए से मुझे मालूम हुआ है कि 19 तारीख पे आप लोगों ने एक बोर्ड मीटिंग रखी हुई है, और साथ ये भी मुझे जो है ना कुछ ज़राए से मालूम हुआ है कि हमारे फ़ैसले को तब्दील और इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, जो मैं इन बातों की जो है ना पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ। और ये वाज़ेह तौर पर सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हमें जो है ना हमने एक पुरअमन रास्ता इख्तियार किया हुआ है, क्योंकि हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ है, तो हमने एक पुरअमन रास्ता इख्तियार किया हुआ है। और आप लोग जो है ना हमें सड़कों पे निकलने पे मजबूर ना किया जाए। और हमारा वज़ीर आला साहब से 109 बंदों का, अभी ये 109 बंदा नहीं है, ये 109 ख़ानदानों की रोज़गार का मसला है, और 109 ख़ानदान अभी जो है ना वज़ीर आला साहब की तरफ देख रहे हैं कि सर आपने जो अहकामात जारी किया, तो केंद्रीय आप इन ऑफिसरों को पाबंद किया जाए जिसको आपने डायरेक्शन दिया हुआ है और आपकी डायरेक्शन पे अमल नहीं कर रहा है। अगर हम इसके बाद भी 19 तारीख पे जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि बोर्ड मीटिंग में आप लोगों के लिए हम जो है ना अप्रूवल लेके आगे साइन करेंगे, तो अगर 19 तारीख तक फिर भी हम जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं, अगर 19 तारीख तक हमारा काम जो अहकामात इनको मिली हुई है और इस पर अमल दरामद न किया जाए, तो 19 तारीख पे हम एक भरपूर तरीके से पेशावर में निकलेंगे और सड़कें जो है ना भी बंद करेंगे। और इसके बाद हम सब स्टाफ 109 मुलाजिमीन वज़ीर आला साहब के दफ्तर के सामने एक भरपूर धरना देंगे, जिसकी ज़िम्मेदार वही लोग होंगे जिसको डायरेक्शन दिया गया है और वो इस पर अमल दरामद नहीं करें। ताहिर भाई, जब वज़ीर आला साहब ने फैसला किया है, तो ये कौन लोग हैं जो आपके फ़ैसले से इनकार करें और आपको रोज़गार नहीं दे रहे हैं? अभी वज़ीर आला साहब ने जो फ़ैसला दिया है ये मेरे हाथ में है। इसमें जो है ना वज़ीर आला साहब ने MD स्मॉल इंडस्ट्री साहब को और सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब दोनों को बाकायदा जो है ना डायरेक्शन दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है ना 109 मुलाजिमीनों का 2018 सर्विस रेगुलराइजेशन एक्ट के तहत केस जो है ना हमें भेजा करो और केस तैयार करो। तो फैसले के मुताबिक तो 30 दिन गुजर गया है, इसके ऊपर भी जो है ना 30 दिन पूरा होने वाला है। जो वज़ीर आला साहब के अहकामात को वो हवा में उड़ा रहा है, और इसके अहकामात पर अभी तक इन लोगों ने एक प्रॉपर, अभी ये 19 तारीख पे भी के लिए भी जो डिपार्टमेंट कह रही है कि हमने बोर्ड मीटिंग बुलाया हुआ है, तो इनका भी ये कुछ ज़राए से हमें मालूम हुआ है अभी तक इन लोगों ने कोई ऑफिशियल लेटर इशू नहीं किया है। तो वज़ीर आला साहब से फिर भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर अभी 109 ख़ानदान आपकी तरफ देख रहा है,
آپ کا تو پہلے سے ہم شکریہ ادا کرتے، کیونکہ آپ نے ہمارا جو حق بنتا تھا وہ آپ نے دے دیا۔ آپ پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق ہمارا کام جو جتنا 109 ملازمین ہیں ان کا کام یہی تھا کہ ہم سکل پیدا کر رہے تھے جو آپ لوگوں کی ویژن ہے سر۔ اور ترقی یافتہ جتنی ممالک ہے دنیا میں، ترقی جس ملک نے بھی کیا ہے سکل کے اوپر کیا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہم 109 ملازمین ہیں تو یہ مارکیٹ میں یہی سکل پیدا کر رہے تھے۔ ہم جو ہے نا اس 20-30 سال سروس کرنے کے بعد ان لوگوں نے ڈپارٹمنٹ سے نکالا، تو یہ 20-23 سال جو ہے نا ہم نے ہزاروں کے تعداد میں لوگوں کو ٹرین کر کے ایک باعزت سکل سکھایا۔ ابھی وہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ فیمیل، اور سارے گھروں کو چلا رہا ہے۔ تو اس واحد کے پی میں یہ ایک پروجیکٹ تھا جس میں اتنا خواتین تقریباً 89 خواتین اس 109 بندوں میں شامل ہے۔ جو واحد یہ ایک پروجیکٹ تھا جو مطلب اتنے عرصے سے چل کے آ رہا تھا، تو ابھی جب فیصلہ ہوا ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا جلد از جلد عمل درآمد کیا جائے، نہیں تو ہم احتجاج پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور 19 تاریخ کے بعد ہم پشاور کے خیبر روڈ اور اسمبلی چوک اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ہم ایک ایسا تاریخی دھرنا دیں گے کہ وہ جو ہے نا پھر وزیر اعلیٰ صاحب کا فیصلے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اگر نہیں تو پھر ہمیں وہ آپشن قانونی بھی پتہ ہے کہ ہم اپنا حق کس طرح پھر وہ چھین کے لیں گے۔ انشاءاللہ آخر میں پاکستان زندہ ہو۔